Assalamualaikum. Welcome to Mathematician MK. Hope you are all fine. In last lecture, we learned about the cube root of unity and fourth root of unity with their properties. But today we are going to start the example and some questions of exercise 1.4 that are related with cube root of unity and fourth root of unity. ठीक है. In these questions we will use the properties of cube root of unity and fourth root of unity. So you have to take the last lecture for solving these questions. So start करते हैं. Example, x cube plus y cube is equal x plus y into x plus omega y. इन क्वेश्चंस के अंदर, इन एग्जांपल्स के अंदर हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है. सो जब तक हमें इन प्रॉपर्टीज़ के डिटेल का, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक हम इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. सो कोई एग्जांपल है, हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, तो हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, उसको लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल करेंगे. ठीक है. सो राइट हैंड साइड एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई. ठीक है. इसमें हमारे पास एक्स प्लस वाई एज इट इज़, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है. ठीक है. तो सो एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस, अब ओमेगा वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है एक्स फैक्टर के साथ. सो ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब एक्स ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. एक्स प्लस वाई एज इट इज़, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब वाई. हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास तीन हैं, वन, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ वन. ठीक है. सो फ्रॉम द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ ज़ीरो. इस प्रॉपर्टी से हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ले सकते हैं विच इज़ इक्वल टू -1. ठीक है. दूसरी हमारे पास ओमेगा क्यूब है विच इज़ 1. सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 एंड ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1. हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है. एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स प्लस एक्स वाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो एक्स वाई इंटू -1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है वाई स्क्वायर है. ठीक है. सो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. एज वी नो डेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई. ठीक है. दिस इज आइडेंटिटी ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. सो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देन हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 है. क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8. हमने 8 का क्यूब रूट फाइंड करना है. ठीक है. हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे फाइंड किया था? अगर आप लास्ट लेक्चर आपने लिया है तो आपको याद होगा. हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिया था x इज़ इक्वल टू 1 पावर 1/3. ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? अगर हमने 8 का क्यूब रूट फाइंड करना है तो x इज़ इक्वल टू 8 पावर 1/3. ठीक है. तो ये हमारे पास यहाँ से क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड कर सकते हैं. उसके बाद जो जो स्टेप्स हमने इसमें किए थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, वही स्टेप्स हमने सेम इसी में करने हैं. आप इसको पहले देख सकते हैं. लास्ट लेक्चर के अंदर हम इसे डिटेल से कर चुके हैं. ठीक है. सो एक्स इज़ इक्वल टू 8 पावर 1/3. तो एक्स इज़ इक्वल टू 8 इंटू 1/3 पावर है इसकी. अब हमें टेकिंग क्यूब लेना है ऑन बोथ साइड. टेकिंग क्यूब on both sides. So x cube is equal to 8. ठीक है. अब x cube minus 8 is equal to 0. x cube minus 2 cube is equal to 0. ठीक है. आप देख सकते हैं सेम वही स्टेप्स हैं जो हम लास्ट लेक्चर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए कर चुके हैं. सो फार्मूला अप्लाई करेंगे. x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद हम इज इक्वल टू 0. अब दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे. x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इज
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, फ्रॉम वेयर वी हैव तो यहाँ वाई स्क्वायर आएगा विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर 2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करनी थी, वाई स्क्वायर एज इट इज लिखना। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। So x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. This is a quadratic formula. So x is equal to minus 2 plus minus under root 2 square minus 4 1 into 4 divided by 2 into divided by 2a, ठीक है, a हमारे पास 1 है। So हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास minus 2 plus minus 2 under root minus 3 divided by 2 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, ये कैसे आया, ये 4 माइनस 16, ठीक है, 4 माइनस 16 हमारे पास माइनस 12 आ जाएगा। तो जब हम माइनस 12 के फैक्टर्स लेंगे, 4 प्लस माइनस 3, 4 के ऊपर अंडर रूट था वो हमारे पास 2 बन गया और माइनस 3 एज इट इज़, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो दीज टू रूट्स, ठीक है, दीज आर 2 रूट्स एंड थर्ड रूट इज x इज इक्वल टू 2। सो वी हैव 2 common, minus 1 plus under root 3 iota divided by 2 and 2 into minus 1 minus under root 3 iota divided by 2, ठीक है। So this is 2 as it is, this is equal to ओमेगा, ठीक है, हमने इसे लेट किया था ओमेगा के 2 ओमेगा, दिस इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस वाली वैल्यू को हमने ओमेगा स्क्वायर लिया हुआ है, पॉजिटिव वाली वैल्यू को ओमेगा, ठीक है। सो 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 -8, वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -8, ठीक है। बाय यूजिंग सेम प्रोसीजर वी हैव फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -8, ठीक है, सेम स्टेप्स को फॉलो करना है हमने और क्यूब रूट ऑफ -8 फाइंड करने हैं। जब हम क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दिस इज इक्वल टू -8 एंड 8 क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। सो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस आएगा 0, ठीक है। एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो फर्स्ट रूट इज -2, ठीक है। Now x square minus 2x plus 4 is equal to 0 by using quadratic formula, x is equal to minus b, ठीक है, प्लस माइनस b square minus 4ac अंडर रूट 2a, ठीक हो गया। ये हमारे पास 2 एज इट इज़ प्लस माइनस 4 माइनस 16 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो 2 प्लस माइनस अंडर रूट -12 डिवाइडेड बाय 2, हम सिंप्लीफाई करेंगे, इससे 2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस माइनस ये हमारे पास अंडर रूट 12 इक्वल होगा 4 अंडर रूट 3 आयोटा के, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 आयोटा के, ठीक है, ये 2 कॉमन आ जाएगा, 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इसको ओमेगा के इक्वल करना है, लेकिन हम इसे ओमेगा के इक्वल कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमने ये माइनस माइनस प्लस हो गया ऊपर, ठीक है। हमारे पास जो ओमेगा है वो -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है, और जो ओमेगा स्क्वायर है वो भी -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 के है। तो हम यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ -2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये प्लस माइनस है, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो क्यूब रूट्स ऑफ -8 आ रहा है वो कौन से हुए, -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -27, ठीक है। बाय फॉलो द सेम स्टेप्स, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -27, हम x जो है वो क्यूब रूट ऑफ -27 लेते हैं, x इज इक्वल टू -27 पावर 1/3, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27 विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस 27 के फैक्टर्स लेंगे,
x 3 क्यूब इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 3 आइडेंटिटी यूज़ हुई है, ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर. ठीक है. सो x प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 9, x plus 3 is equal to 0. This is also equal to 0. Here the root is x is equal to minus 3, and here we find the roots by using quadratic formula. X is equal to minus b plus minus b square minus 4ac under root divided by 2. By using quadratic formula we find the roots of minus 27. X is equal to this. ठीक है. फार्मूले में वैल्यूज़ अप्लाई की. So by simplification x is equal to 3 plus minus 3 under root 3 iota divided by 2. If we take 3 common, then 1 plus minus under root 3 iota divided by 2 as it is. So this is equal to omega and this is equal to minus omega square. So minus 3 omega and minus 3 omega square. ठीक है. जो हमारे पास प्लस वाली वैल्यू है उसको हमने ओमेगा लेट किया हुआ है, जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है उसको हमने ओमेगा स्केयर लेट किया हुआ है. ठीक है. सो माइनस ओमेगा स्केयर एंड माइनस 3 ओमेगा स्केयर एंड माइनस ओमेगा. ठीक है. सो आवर रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ minus 27 is minus 3 minus 3 omega and minus 3 omega square. In next part we have to find the cube root of 64. Let x be cube root of 64. Let किया x जो है वो cube root है 64 का. x is equal to 64 power 1 by 3. Taking cube on both sides, x cube minus 64 is equal to 0. So x minus 4 into x square plus 4x plus 16 by using identity. ठीक है. So x minus 4 is equal to 0. So x is equal to 4. This is our first root of 64. And x square plus 4x plus 6 is equal to 0. By using quadratic formula we can find the remaining two roots. ठीक है. So by simplification we get 4 into minus 1 plus minus under root 3 iota divided by 2. ठीक है. हमें इसे कैंसिल नहीं करना. दिस इज इक्वल टू ओमेगा एंड जो माइनस वाली टर्म होगी उसे ओमेगा स्केयर कंसीडर करेंगे. ठीक है. सो पॉजिटिव टर्म विच इज इक्वल टू ओमेगा एंड नेगेटिव टर्म इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर. 4 कॉमन एज इट इज़. So our cube root of 64 is 4 omega and 4 omega square. ठीक है. Now next part of question number 1 is minus 125. We have to find the cube roots of minus 125. So minus 125, let x be the cube root of minus 125. X is equal to this x cube minus 125. So x cube plus 125 is equal to 0. By taking the factor of 125 which is equal to 5 cube, we get this by using identity. So x plus 5 is equal to 0 and this is also is equal to 0. ठीक है. So it is minus 5 minus into minus 5. Here we get x is equal to 0. ठीक है. This is the first root of minus 125 and now we find the remaining roots of minus 125 by using quadratic formula. X is equal to minus into minus 5 plus minus 5 square this. So this is plus, and by simplification we get by taking 5 minus 5 common, minus 1 plus minus under root 3 iota divided by 2. So we have the cube roots of minus 125 which are equals to 5 comma minus 5 omega and minus 5 omega square. ठीक है. minus 5 as it is. This is first equal to omega then minus omega square. So minus 5 omega square and minus 5 and minus 5. ठीक है. So these are the cube roots of minus 125. Question number 2 16. Part number 1. We have to find the fourth root of 16. So let x be the fourth root of unity. ठीक है. हमने सेम स्टेप्स को फॉलो करना है जो हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को फाइंड करने के लिए किया था. फोर्थ रूट ऑफ 16 आएगा यहाँ. सो 16x is equal to 16 power 1 by 4. x taking power 4 on both sides. ठीक है. So x4 is equal to 16. x4 minus 16 is equal to 0. x x4 minus 24 is equal to 0. x square into square minus 4 square is equal to 0. ठीक है.
सो एक्स स्क्वायर -4 इंटू एक्स स्क्वायर +4, ठीक है। अब उन दोनों फैक्टर्स को हमने 0 के इक्वल करना है, इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर +4 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, एक्स इज इक्वल टू +-2 एंड एक्स इज इक्वल टू +-2 आयोटा, ठीक है। जब हम इसके लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास √-4 आएगा विच इज़ इक्वल टू 2 आयोटा, ठीक है। सो दीज आर द फोर्थ रूट ऑफ 16, 2 -2, 2 iota and -2 iota. Now next part we have to find the fourth root of 81. So let x be fourth root of 81. X is equal to 81 power 1/4. X taking the power 4 on both sides, x power 4 is equal to 81. X power 4 minus 3 power 4 is equal to 0. X minus 3, x square minus 3 square whole square is equal to 0. So x square minus 9 into x square plus 9 equal to 0. X square minus 9 is equal to 0 or x square plus 9 is equal to 0. X square is equal to 9, x square is equal to -9, x is equal to +-3 and x is equal to +-3 iota. So +-3 and +-3 iota are the fourth root of 81. Now next part 625. We have to find the fourth root of 625. Let x be the fourth root of 625. So x is equal to 625 power 1/4, taking power 4 on both sides, so x4 is equal to 625. X power 4 minus 625 is equal to 0. x square whole square minus 5 square whole square is equal to 0, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स इज इक्वल टू +-5 आयोटा एंड एक्स इज इक्वल टू +-5, ठीक है। सो +-5 आयोटा एंड +-5 आर द फोर्थ रूट ऑफ 625. सो और क्वेश्चन नंबर 2 इज़ आल्सो कम्प्लीटेड. उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी. इनमें हमने क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स फाइंड करने थे, ठीक है। फोर्थ रूट फाइंड करना था एंड क्यूब रूट फाइंड करना था बाय यूजिंग सेम स्टेप्स दैट वी आर यूज्ड इन लास्ट लेक्चर. सो वाइंड अप करते हैं अपने लेक्चर को, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी. अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हुई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़.